आज हम लोग क्लास 10 2000 वाले ही समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर फिर प्रश्नावली आपका 3.7 है। आपका एक्सरसाइज आपका स्टार्ट है 3.7 का ऐच्छिक पार्ट है ये, जिसमें क्वेश्चन पहले का आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहले का दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा ये कहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि ये मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि ये आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या थी। कोई 2 पर्सन थे, 2 पर्सन अपना वाद विवाद हुए और पहला दूसरे से कहा है कि अगर पहला दूसरे से कहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे देते हो तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। और दूसरा कहता है कि अगर आप मुझे 10 रुपये देते हैं तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो कह रहा है कि उसकी संपत्तियां क्या है। तो इस कंडीशन सवाल को मैं मान लेता हूँ, माना एक को ए मान लेता हूँ, एक मित्र को दूसरे को बी मान लेता हूँ। माना ए मित्र या मित्र ए की संपत्ति कितनी थी, x थी, ठीक ना। तथा मित्र y मित्र b की संपत्ति कितनी थी, संपत्ति y रुपये थी, y संपत्ति y रुपये थी, x रुपये और y रुपये। कह रहा है कि पहला यदि ए मुझसे एक मित्र दूसरे में से कह रहा है यदि मुझे 100 रुपये दे दो, यदि ये ए वाला इससे कह रहा है अगर तुम मुझे 100 रुपये दे रहे हो तो जब मित्र ए यानी ए को बी 100 रुपये देने पर क्या हो जाएगा, देने पर जैसे ये बी वाला ए को 100 रुपये देगा तो इसके पास कितना रुपये हो जाएगा, एक्स प्लस का 100 रुपये हो जाएगा, है ना। जब y जो है कि यानी b जो है कि अपने में से कितना रुपये दे रहा है, 100 रुपये इसको दे रहा है, तो a के पास कुछ संपत्ति कितनी हो जाएगी, x प्लस का 100, और b के पास कितना बचेगा, क्योंकि अपने में तो y में से 100 रुपये दे ही दिए इसको, तो b के पास बची संपत्ति कितनी संपत्ति बच गई भैया, y था इसमें 100 रुपये दे दिया, क्या हो जाएगा y माइनस का 100 रुपये बच जाएगा, y माइनस का 100 रुपये बचेगा। अब ये जब ए को b ने 100 रुपये दे दिया तो a के पास कुल कितनी संपत्ति हो गई, x प्लस का 10, और b के पास बची संपत्ति कितनी रह जाएगी, b के पास कितनी संपत्ति बची रह जाएगी, क्योंकि इसमें से 100 रुपये दे दिया तो y माइनस का 100 रुपये बच गया। फिर कहा है कि जब दे देते तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा। तब ये कह रहा है कि ए कह रहा है कि इससे मैं क्या हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाऊंगा। तो हो जाएगा मित्र ए की यानी मित्र ए की संपत्ति बराबर 2 गुणे मित्र बी की संपत्ति, है ना, मित्र बी की संपत्ति। ये प्रश्न ही कह रहा है कि जब ये ए जो है कि बी जो है कि ए को 100 रुपये दे रहा है तो इसकी जो संपत्ति है इसकी कितनी हो जाएगी, दुगनी, बराबर बी की दुगनी हो जाएगी, बी की दुगनी। तो ए की संपत्ति कितनी थी, ए की संपत्ति कितनी आ गई जब 100 रुपये दे दिए, सॉरी एक्स प्लस का 100 बराबर इसमें यानी 2 गुणे मित्र y की संपत्ति कितनी बच गई, y माइनस का 100। इसको थोड़ा साफ करो, x प्लस का 100 बराबर इसका 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2y माइनस का क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। y को इधर रिमूव कर लेते हैं तो x माइनस का 2y हो जाएगा बराबर इधर माइनस का 200 बचेगा और ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल बन जाएगा x माइनस का 2y बराबर 100 में 200 में माइनस 100 जोड़ेंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ जुड़ जाएगा। अब माइनस अगर ऐसे ही रहने दें, इसको क्वेश्चन 1 बना दे रहे हैं, या तो इसको और थोड़ा सा पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस का 2y ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 300 बराबर क्या बचेगा 0। ये एक क्वेश्चन यहाँ से
बन के आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे बार में ये क्या कह रहा है, दूसरे बार क्या बी कह रहा है, इस बार बी कह रहा है कि दूसरा जो मित्र है बी कह रहा है अगर आप मुझे 10 रुपए दे दो, अगर ये वाला बी ए से कह रहा है, अगर जब ए इसको 10 रुपए दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, यदि ए बी को 10 रुपए दे दे तो बी के पास कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी, बी के पास कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी, संपत्ति भाई उसके पास कितना पड़े था, बी के पास वाई रुपए था, इसमें 10 रुपए दे दिया तो कितनी संपत्ति हो जाएगी, वाई प्लस का 10 रुपए हो जाएगा, वाई प्लस का 10 रुपए हो जाएगा। अब जब ये बी के पास इतना रुपए होगी तो ए के पास बची हुई कितनी संपत्ति हो जाएगी, तो लिखेंगे तो बी के पास सॉरी ए के पास बची संपत्ति चलो कितना संपत्ति बच जाएगा, जब ए जो है कि वाई को 10 रुपए दे दिए तो उसके पास 10 रुपए कम हो जाएगा, तो क्या जाएगा एक्स माइनस का 10 रुपए बच जाएगा। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार क्या करा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जब ये 10 रुपए दे देता है तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, जैसे ये 10 रुपए ले लिए ना तो इससे कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे बी की संपत्ति बराबर 6 गुणे ए की संपत्ति। चलो बी की संपत्ति क्या हो गई, जब 10 रुपए दिया ए वाला तो इसके पास हो गया वाई प्लस का 10 बराबर 6 गुणे ए की संपत्ति कितनी हो गई, एक्स माइनस का 10। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, y प्लस का 10 होगा बराबर 6 का गुणा करो 6x माइनस का 10 6 60 होगा। इधर इसको इस वाले टर्म को उधर लेके जा रहे हैं तो इधर क्या बचा था, 6x तो रहेगा ही, ये y जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस 60 था ही, ये प्लस इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 6x माइनस का y 10 में अगर 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस का 60 बराबर का 0। ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब इस पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 3 मेथड में चाहे जो अप्लाई करो, चाहे ब्रजमोल फंक्शन निकालो x और y की मान, चाहे जो है कि आपका विलोपन विधि से लगाओ, चाहे विस्थापन विधि से। तो हम एक विधि से अप्लाई करते हैं तो अच्छा सा होगा। अब ये समीकरण 1 और 2 थे, इनको दोनों को मुझे हल करना है। या तो हम क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं ये x है, ये 6x है और यहाँ पर ये 2y है, ये y है। या तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें, या तो समीकरण में 6 का गुणा करें, तो हमारे कुछ न कुछ वैल्यू बनेगी। तो हम करते क्या, समीकरण इसको हम किससे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि। इसमें एक टर्म को हमें काटना है तो उसी के गुणा कर रहे हैं। विलोपन विधि में देखो, अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अगर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर होगा और घटा देंगे तो 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर मिले क्या हमें, जैसे इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6 गुणा का 12x हो जाएगा और इसमें गुणा होगा तो 2y हो जाएगा और 60 में 2 का गुणा होगा 6 गुणा 12 120 हो जाएगा बराबर का 0। ये समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक, अब करते क्या, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, है ना, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर। ठीक, चलो घटा दो, समीकरण तुम्हारा एक क्या, x माइनस का 2y धन का 300 बराबर का 0, दूसरा है 12x माइनस का 2y धन माइनस का 120 बराबर का 0। घटाने पर जो समीकरण घटता है उसका माइनस, उसका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो अब क्या होगा, 12 में से 1 का कितना हो जाएगा 11 माइनस का 11x बने, क्योंकि 12 बड़ा था। अब ये क्या होगा, 2 में से 2 का 0 हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो गया, 12 3 कितना हो जाएगा
12 3 का 15 है ना, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये 12 नहीं 120 है, तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 320 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो, इसको उधर लेके जाओ प्लस हो जाएगा, तो 11x बराबर हो जाएगा 320। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा 320 बटे क्या 11 आ जाएगा, है ना। इस तरह इसको भी दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, अलग की बात है। अब ये x का मान समीकरण 1 या 2 या 3, हाँ ये देखो इस केस में ये 70 है, ये आपका वहाँ पर ऐड हुआ था ना, ये 70 होगा, तो ये 70 दूनी कितना हो जाएगा, जब 2 का गुणा होगा 70 दूनी 140 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, यहाँ पर 140 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, जुड़ेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाता है, नहीं तो देखो फिर से मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। अब ये क्या होगा, जोड़िए इनको, घटाना है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 में से 1 के माइनस का 11x बचेगा और ये जुड़ जाएगा 300 में 140 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से 11x बराबर क्या हो जाएगा 440, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा करा के भाग 440 बटे 11 जब 44 हो जाएगा, आपका x बराबर कितना आ जाएगा 40 रुपये। यानी कहने का मतलब जो ए वाला मित्र था उसके पास कुल संपत्ति कितने रुपए थी, 40 रुपए की थी। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 2 इसी में रख दो, है ना। तो x का मान हम इसमें रख देते समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखेंगे क्या मिलेगा हमें, चलो x इसी में रख रहे हैं, इसमें x माइनस का 2y धन का 300 बराबर का 0 मिले, तो x की वैल्यू कितना पुट अप करें 40, तो यहाँ पर पुट अप करते हैं 40 माइनस का 2y धन का 300 बराबर 0। 40 300 में अगर 40 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 2y धन का आ जाएगा कितना 340। अब ये क्या हो जाएगा, दो ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो 2y बराबर क्या बन जाएगा 340 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा, भाग दे दो, 340 में 2 का भाग दे दो, तो 2 1 का 2 होगा, 2 7 14 हो जाएगा और 0 बचेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 170 रुपये। यानी जो मित्र ए की संपत्ति थी वो आपको कितना था 40 रुपये था, और मित्र y की संपत्ति जो थी कितना थी 170 रुपये थी। ये दोनों पूछ रहा था कितने वर्ष की संपत्ति थी, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक ना।